ओफो, अब कौन है? ओहो, माफ करो भाई। अरे तूने कौन सी गलती की है जो मैं तुम्हें माफ करूं? सुबह से मांगने वालियों ने सर में दर्द कर दिया है। जिसको देखो आके घंटी बजा रहा है। मैं तुझे मांगने वाली लग रही हूँ? नहीं तो क्या तुम ओबामा की बेटी हो? बेड़ा गरक जाए तेरा। तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तेरी शक्ल वाले बताओ कौन से होते हैं? जेब कुतरे। खामखा ज़बान क्यों चला रही हो अम्मा? अरे मैं धक्का भी देना जानती हूँ। अरे अरे अरे, आप तो तशद्दुद पे होता नहीं भाई। हट रास्ते से। अम्मा, कहीं आपके पीछे कोई गैंग तो नहीं है? और तू हटता है कि मैं धक्के मार के हटाऊं तुझे? अरे आपको मिलना किसे है भाई? ये मेरे भरा का घर है। अरे ये तो अशरफ भट्ट का घर है भाई। वो आपके भाई हैं अम्मा। ये क्या तूने अम्मा अम्मा की रट लगा रखी है? अम्मा होगी तेरी माँ। तो फिर आप हैं कौन? मैं अशरफ की फूफी हूँ। फुप्पो? अरे हट पर है, वरना ऐसा धक्का दूंगी ना सारी जिंदगी बिस्तर पे पड़ा रहेगा। और मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मैं आन उठा। चल। अस्सलामुअलैकुम। अरे बड़ी भी कहाँ घुसती चली आ रही किसी के घर में बगैर इजाजत? तुम्हारा क्या मतलब है मैं गले में शिनाख्ते कार्ड डाल लूं? असफर, तूने इस किस्म की जाहिल बूढ़ी औरत को अंदर क्यों आने दिया? धक्के देके गेट से बाहर क्यों ना निकाला? बाजी वो धक्के देने का डिपार्टमेंट तो इनका है। तू है कौन? यही सवाल तो हम आपसे पूछना चाहते हैं बड़ी भी। आप कौन है? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? हम का मतलब समझती है तू? बाजी ये तुम चुप करो असफर, हम इस किस्म की बुढ़ियों से अच्छी तरह निमटना जानते हैं। ये तेरे बाप का घर है? जी नहीं, ये हमारे शौहर का घर है और हम अशरफ की बीवी हैं। और तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि घर आए मेहमान के साथ क्या सलूक करना चाहिए? चाय पानी पूछनी चाहिए, तू तो बदतमीजी पे बदतमीजी करती जा रही है। बाजी ये भाईजान की फुप्पी है। फुप 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 फुप। क्यों अब सारी फूफा निकल गई तेरी? अरे पुप्पो, आपने हमें पहले क्यों ना बताया कि आप हमारी पुप्पो जान है? बताइए आप क्या पियेंगी, चाय, कॉफी या शरबत? बस बस काफी होगी मेरी मेहमानदारी। मेरी भाभी का कमरा काट। इधर बाप का घर समझा हुआ है। 1 महीना रहने के लिए आई हूँ मैं। हाँ। असफर के बच्चे हमें पहले क्यों ना बताया कि अशरफ की पुप्पो है? मैं तो बता रहा था, आपने मुझे बोलने का दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जूते में डाल बटेगी और क्या होगा? क्या मतलब? आपने उनका शायद आखिरी जुमला नहीं सुना। 1 महीने के लिए रहने आई हैं। क्या? जी। पता नहीं भाभी जी कितने रह गए। अरे बिल्लो तू? भाभी जी। अस्सलामुअलैकुम पुत्र। भाभी जी। किस तरह आई है? भाभी जी मैं ट्रेन से आई है ना। ना कोई खैर ना कोई पता। भाभी जी 2 साल पहले आपने मुझे चिट्ठी लिखी थी, मैंने अभी तक अपने सीने के साथ लगाई भी है। तुसी तो भूल गए हो भाभी जी, मगर मैं नहीं भूली। पुराने घर से पता लेके यहाँ तक पहुँची हूँ। हाँ, बड़ी मुश्किलों से कार ढूंढ के आई हूँ। अब लो पुत्र, बंदा आंटू पहले को फोन ही कर लेंदा है। अपने कार आने से पहले केड़ा फोन है? मेरा कार नहीं। नहीं नहीं, ये तेरा ही कार है। तुझ ते कदी तकलीफ नहीं की मैंने फोन करन दी। ਤੁਹਾਡਾ तो खून सफेद हो गया। मैं बेवफा नहीं हूँ भाभी जी। अच्छा तू ये रोना थोड़ा बंद कर, एसिड कॉम है। भाभी जी तुसी तो शहरी हो गए ना, साडे पिंड वाले ना राबता नहीं रखना चाहते ना तुसी। ऐसी गल नहीं है बिल्लो। पर मेरिया रगां च ना बट फैमिली दा खून है, मैं बेवफाई नहीं कर सकती भाभी जी। अच्छा तू ये दस, तू चाय पिएगी या तू लस्सी पिएगी? अरे मैं तो सब कुछ पियांगी, मैं तो 1 महीने वास्ते आई हाँ। 1 महीने के लिए? हाँ हाँ, तुसी तो चाह पूछ ली, पर इस कार च आंदे मेरी बड़ी बेइज्जती हुई जे। क्यों, क्या हुआ? मैं अपने भरा दे घर आई हाँ, कोई असला फैक्ट्री च नहीं आई हाँ। हर वक्त गोलियां विखांदे रहंदे, पुछदे क्यों आई है, किधरों आई है। अच्छा भाभी जी तुसी एक काम करो, मेन गेट ते ना एक्सरे मशीन लवा लो। क्यों, गल की हुई है? भाभी जी जिले मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਹਾ ਵਜਾਇਆ ਨਾ तो ਤੁਹਾਡੇ चौकीदार ने ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ तू मांगने वाली हो कि मैं ਮੰਗਣਾ नहीं लगन डई ਆ। नहीं नहीं, वो अशरफ को गलत फहमी हो गई होगी। अशरफ ਨੂੰ मैं चंगी तरह पहचाननी हूं, मेरा खून है। और तेरी नूह मिली सी हाम हाम वाली, आंधी मुझे कहनी बुढ़िया। अच्छा मैं समझ गई। हम अशरफ ਦੀ बीवी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। हाँ मैं समझा दियांगी ना उसनू। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਮ ਹਾਮ ਕਰਦੀ, ਹਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਹੀ ਹਾਮ में। हम उसका स्टाइल है। भाभी जी कम से कम तुसी अपनी नूह ਨੂੰ मेरी तस्वीर ही विखा देंदे, पहचान ते लेंदी मनु। तेरी तस्वीर तो मैं अपने पोते पोतियों को दिखाऊंगी डराने के लिए। क्यों मैं बाऊ लगनी है? मैं मजाक कर रही हूँ, दिल ते ना लेना। वो दिल तो मुझे याद आया, मेरे दिल का टुकड़ा अशरफ किथे? वो अपने कमरे च उते। ज्यादा कमरे च बुढ़िया नाल ना बहन दिया करो, मर्द नकारा हो जाते ने। मैं जरा वेख के आनी हूं।
कैसे खोते घोड़े बेच के सोया हुआ मेरा भतीजा, इसको पता ही नहीं इसकी पुप्पी इसके साथ मिलने के लिए बेचैन हुई है। अशरफ, अशरफ, या अल्लाह, मैं दोज़ख में हूँ या कोई खौफनाक ख्वाब देख रहा हूँ। तेरी फुप्पी तेरे सामने खड़ी हुई है। फूफी जी आप कब आई? 65 साल पहले। इसका मतलब है मैं 65 साल से सो रहा था। और तू भी बिल्कुल मेरे भरा की तरह मजाक करते हो। फूफी जी दुआ करो मैं जल्द बड़ा हो जाऊं। पुत्र तू वड्डा ते हो गया, तेरा ते ब्याह भी हो गया हम के साथ। हाँ, इसका मतलब है आप हमारी जौजा मोहतरमा शिगुफ्ता बेगम से भी मिल आई हैं। बड़ा जलील किया उस हम ने तेरी फुफी को। कोई बात नहीं फूफी जी, बड़े शहरों में ना ऐसा ही होता है। मैं भी पिछले ना 7-8 साल से जलील हो रहा हूँ उस बम बम वाली के हाथों। बम बम वाली नहीं, हम वाली। अब मैं आ गई ना पुत्र, सबको ठीक करके रख दूंगी। सबसे पहले तो उस चौकीदार को ठीक करूंगी। माँ जी ने चौकीदार रख लिया, मुझे बताया भी नहीं। ये नाइंसाफी है। जा मेरा पुत्र हाथ मुंह जल्दी से धो ले। मैं तेरे लिए ना असली घी के परोठे और हलवा बना के लाई हूँ अपने हाथों से। फूफी जी मैं होने गया, ये होने ही आया। पुत्र छेती आई, मैं तेरे ना बहुत शिकायत करनिया ने। किसकी शिकायत फूफी जी? तेरी बीवी की शिकायत है और किसकी? शिगुफ्ता ने ऐसा क्या कह दिया है फूफी जी? उस हम ने ना मुझे बड़ी भी कहा है। हाँ, बड़ी भी तो आप हैं। बूढ़ी भी कहा है। बुड्ढी? ये क्या कह दिया शिगुफ्ता ने? ओ शिगुफ्ता, तूने मेरी बुढ़ी फुफी को बुढ़ी कह के भट्ट खानदान की तौहीन की है। इसके जवाब में मैं भी तेरी मरी हुई ढेड़ उम्र माँ को बुढ़ी कहूंगा, बुढ़ी। शाबाश पुत्र। हुण कुछ आराम आया है फुफी जी? हाँ पुत्र, तू अपनी फुफी को खुश कर देता है। जा जल्दी ना जाके हाथ मुंह धो, फिर परोठे खाते। परोठे खाएंगे। फुफी आती है तो मजे आ जाते हैं। ये तुम क्या किचन में अकेली बैठी कर रही हो? हम यहाँ बैठे अपने नसीब को रो रहे हैं माँ जी। तुझे तो मैं बाद में निपटूंगी। जलील करवा के रख दिया तूने और तेरे भरा ने। अरे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। अरे माँ जी, आपने आज तक हमें कभी भी नहीं बताया कि आपकी इतनी बड़ी एक नंद भी है। तो अब बता रही हो ना, जल्दी से चिकन कोरमा बना मेहमान के लिए। भाभी जी मैं फार्मी मुर्गी नहीं खाती, फटाफट देसी मुर्गी मंगा लो। मैं भूल ही गई थी बिल्लो। लो आस्था बोलो भाभी जी, अगर हम ने सुन लिया तो क्या होगा? नहीं पप्पो, हमने बिल्कुल नहीं सुना, हम तो बहरे हैं। गाल सुन, मैं फ्रिज में रखी हुई चीजें नहीं खाती। बासी चीजों से मुझे बहुत नफरत है। जी, ये ले, इसमें क्या है पप्पो? इसमें देसी घ्यो के पराठे और हलवा है। फटाफट गरम करके ला। आज बनाया आपने? 1 हफ्ता पहले बनाया था। देसी घ्यो में ना कोई चीज खराब नहीं होती। जाओ फटाफट गरम करके ले अशरफ के लिए। अशरफ के लिए? अरे पप्पो, अशरफ को देसी घी बिल्कुल हजम नहीं होता। ले, मैं तो सुनिया से कूदते ना हजम नहीं होता। शहर में उल्टा ही निजाम है। चलो तुम गरम करो, मैं सब ठीक कर लूंगी। सबको देख लूंगी। जी, हमारे घर पे कोई आया है क्या? कोई नहीं आया। लेकिन मेरे कमरे में तो किसी की ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाजें आ रही थी। आया नहीं, आई है। कौन आई है? तुम्हारी फुफ्फी। हे, पुप्पी आई है। लेकिन मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? उसमें बताने वाली कौन सी बात है? अब आज तो तेरे कमरे तक जा रही थी। वैसे माँ जी, मेरी समझ में ना एक बात नहीं आती। क्या? यही कि आप अब्बा जान के रिश्तेदारों से हमें इतना दूर क्यों रखती हैं? अरे मुझ तेरा, मैं कहाँ दूर रखती हूँ? वो तो खुद ही दूर रहती है गाँव में। अच्छा, कहाँ है वो अभी? वो गई है तेरे कमरे में तुझे ढूंढने। मैं अभी मिल के आती हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है पुप्पिया? रुक जा बह जा, आराम ना लेते। ए जड़ा हुणे मनूस शक्ल दा एक मुंडा गया, ए तेरा मियां सी? जी पुप्पी, आपके आसफू से मिल चुकी हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से मिल चुकी हैं। बड़ा ही उसने मेरा इस्तकबाल किया था। तौबा तौबा है। क्यों, क्या किया उसने? बड़ी बेइज्जती की थी उन्हें मेरी। मनु ते उन्हें मंगण वाली समझिया। फिर वो मनु अंदर नहीं जान दे रहा सी। मैं तो चौकीदार समझ रही सा। तू की वेख के शादी की थी? नहीं पुप्पी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। असफू तो बहुत प्यार करने वाला शौहर है। सिर्फ प्यार ना गड्डी नहीं चलती जी। वो की बोलते ने लव मैरिज की थी? जी, 50 लव 50 अरेंज। है की कमी सी मेरे बाले च? सिर्फ नशा ही करदा सी ना, गुटका ही खांदा सी। ब्याह तो बाद छड़ देंदा। पुप्पी, वो चैप्टर बंद हो गया है ना, प्लीज उसे बंद ही रहने दे। ए तेरा जड़ा मियां रे दी शक्ल देख के लगदा भुखा नंगा फुकरा किधरे दा। लगदा ओदी जेब भी तेला नहीं होना। तो यार बस कर दे। लव मैरिज की थी ना, हुन पाल इनू। ए हम दा भरा है। हम कौन? ओ, आप भाभी की बात कर रही हो? उन्हों तो बोलन दी तमीज नहीं।
कला बंदा हम किस तरह हो सकता है? मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ। छड़ परे मैं कोई खान पीन थोड़ी आई हां, खांदे पींदे घराने न तलक है मेरा। जी वो तो है। चल सुन, तू किधरे डाइटिंग तो नहीं कर रही? पुप्पी डेंटिंग नहीं होता, डाइटिंग होता है। आहो ओई ओई, ढांचा लगनी हड्डियां दा, जिस्म ते एक पा गोश्त नहीं तेरे। पुप्पी मैं जैसे भी हूँ ना ठीक हूँ, ज्यादा इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक ते मैं करांगी ना सारियां नु। हुण मैं आज गई हां, सब नु सीधा तीर कर दियांगी। पुप्पी अब आप क्या यहीं रहेंगी? हाँ हाँ, कम से कम 1 महीना। 1 महीना? मेरा मतलब है सिर्फ 1 महीना? नहीं नहीं, अगर मेरा दिल लग गया तो साल भी रह सकती हूँ। जरा परा हट, मैं जरा अपना मुंह धो के आवा, बड़ी देर का धोता नहीं ना। 1 महीना ये हमारे घर में रहेंगी? गॉड! डरा दिया लो भी शगुफ्ता बेगम, मैं ना मुंह हाथ धो के आ गया। जी, और अब आप हाथ मुंह धो के ही हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा तुम छोड़ो इन फजूल बातों का, तुम ना पराठे और वो हलवा निकालो जो गांव के देसी घ्यो से बना हुआ है, मैं उसी से नाश्ता करूंगा। बड़ी सख्त भूख लगी हुई है। वो तो हमने भूसी टुकड़ों में डाल दिया। क्यों? इसलिए कि 1 हफ्ता पुराना था, गल सड़ गया था, बदबू आ रही थी उससे। हाँ शगुफ्ता, ये तो तुमने अच्छा किया, वरना मेरा मैदा खराब हो जाता। जी बिल्कुल आपकी फुप्पी के दिमाग की तरह। शगुफ्ता बेगम, वो हमारा खून है, हमारी फुफ्फी, और हमारे खून पर कोई भी आंच आई या उस पे उंगली उठी तो मैं खून खराबा कर दूंगा। वैसे ही आपकी फुप्पो कब तक रहेंगी यहाँ? हाँ अच्छा, कम से कम ना 1 महीना, और ज्यादा से ज्यादा मैं नहीं बता सकता। पर तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अरे मुसलसल बेइज्जती की जा रही है हमारी। नो प्रॉब्लम, भाई ये तो हमारी फुफ्फी की आदत है। हमारा तो भेजा पक गया है। क्या तुमने फिर पेजा पका लिया? डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था, और मेरा वो बढ़ा हुआ वो क्रिस्टॉल है? हाँ, जो खून में बढ़ जाता है, क्रिस्टॉल। उफ, क्रिस्टॉल नहीं होता, वो कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ वही वही, मैंने तुम्हें बताया हुआ है। क्या? क्या? की इंतहा होती है अशरफ। हम करण वाली और लव मैरिज करण वाले ना, तो मैं मजा चखा के छोड़ांगी। बड़ी बेइज्जती कीती है मेरी जवेद भट्ट दी भैन दे। चल बेटी पा, वो तू मैनू कोई गांव दी खबरां दस। सुगरा याद जे? केड़ी सुगना? वो ਤੁਹਾਡੀ बचपन दी सहेली ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨੱਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ याद है, मैनू याद है। ਮਰ ਗਈ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਜੇ। मां ते मरन तू बाद? ਜੀਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਯਾਦ ਜੇ ਨਾ? हाँ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਗੁਲਾਬੋ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ गुलाबो याद है मैनू। ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਜੇ। वो भी मर गई है। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੰਗ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਲੂਨ ਖੋਲਿਆ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। चल ये ते चंगी गल दसी है। ਉਹ ਸ਼ਬਨਮ ਯਾਦ ਜੇ? वो फिल्मां वाली? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਕਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ। मैं ओदे कोलों 3-4 चोटी सा। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਜੇ। बिल्लू तू मैनू गांव दी कोई गल ना सुना। ਉਹ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। असफर, बहुत जल्द हम पागल खाने जाने वाले। माँ जी कम थी जो ये दूसरी भी आ गई, और ऊपर से पूरा महीना रहने के इरादे से आ गई हैं। इसका मतलब हम दोनों की तलाक होना तो बिल्कुल पक्की बात है। क्या मतलब है तेरा? जब तक वो इस घर में रहेंगी हम दोनों के सर पे तलाक की तलवार लटकती रहेगी। अरे तू कहना क्या चाह रहा है? बाजी कुछ करके जल्दी से इस फुप्पी को यहाँ से रफू चक्कर करें। हम समझ गए, मगर कैसे? अरे असफर रहमान है ना, बताओ ना जल्दी से। मैं इंतजाम करके आया हूँ, ये खाने में मिला दे। मगर ये है क्या? जमाल गोटा। पागल तो नहीं हो गया? अरे खाना हम सब भी खाएंगे वो। नहीं, नौशीन को खाना खाने से मैं रुकूंगा और भाईजान को आप। लेकिन माँ जी भी तो खाएंगी। खाने में देसी घी ज्यादा मिला दे, माँ जी वैसे ही घी नहीं खाती। अरे हम समझ गए। अरे ये खाने में और कितना टाइम है भाई? माँ जी खाना बस तैयार है, हम अभी डाइनिंग टेबल पे लंच लगा देते हैं। और ना तू यहाँ क्या कर रहा खड़ा? अब वो मैं नमक चेक कर रहा था। जल्दी करो, खाना लगाओ भाई। जी माँ जी। अस्पू तुम भी आओ ना, बैठो। नहीं, अब फुप्पी मेहमान है, मैं और बाजी खड़े रहेंगे और इनकी खिदमत करेंगे। अरे हमने तो पुप्पो का दिल जीतना है। बिल्लू बिस्मिल्लाह करो। देसी घ्यो में पका हुआ कुकर ना मुझे बड़ा पसंद है। फुफो जी, है तो ये देसी मुर्गा ही, पर इसको हमने ना देसी घ्यो में पकाया है, कीमा करके।
भाभी जी थोड़ा सा मुझे भी देना, बड़े अरसे के बाद कीमा खाऊंगा ना। अशरफ, आपको कहाँ हजम होता है देसी घी? शगुफ्ता थोड़ा सा चखने तो दो। भाईजान अब क्या करें, आपको शर्म नहीं आती? पुप्पो हमारी मेहमान है, उन्हें खाने दे। भाई ये बात भी ठीक है। मैं तो खा सकती हूँ ना। नहीं डार्लिंग, तुम तो बिल्कुल नहीं खा सकती। क्यों? तुम डाइटिंग जो कर रही हो। यार कोई बात नहीं, अगर एक दिन बदपरहेजी कर ली तो क्या हो जाएगा? मैं नाराज हो जाऊंगा। माशाल्लाह हम के हाथ में जायका बहुत है। मैं तो खा नहीं सकती, इसमें देसी घी ज्यादा है ना। भाभी जी जी मैं तो ना बढ़िया गल्ला बाजा करनी है ना। लैटरिन कितने? घी में गल्ला बाता करनी है। लैटरिन का रास्ता का सुमन कितने है इसका? मेरे कमरे च मैं आनी है। अरे रख दो। अरे खानी है मारी। क्यों भाई तुम लोग बड़े खुश हो रहे हो, क्या बात है? वो पुप्पो को हमारे हाथ का खाना पसंद आ गया इसलिए। शगुफ्ता बेगम तुमने मुझे नहीं ना खाने दिया। अरे अशरफ, आपके लिए ये खाना ठीक नहीं है। हैं? जी। अच्छा। बड़ा सुकून आया भाभी जी। बिल्लो खाना पसंद आया कि नहीं? खाना बड़ा ही पसंद आया। ये आओ भाभी जी, आई तो। क्यों है बिल्लो? कुछ नहीं है भाभी जी। आई भाभी, आई भाभी। भाभी जी मन लग रहा मन सफर रास में जे आया। आई भाभी जी, आई भाभी जी, आई। पहली बार जिंदगी च है मेरे नाल, कदी भी इंज नहीं होया। ओए की होया तेनू बिल्लो? हुण दस भी। हाय मैं मर गई। मनु लग रहा भाभी जी मेरा आखिरी सफर है। बिल्लो फिक्र ना कर, तू ठीक हो जाएंगी। पुप्पी जी हम आपको इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। भाभी जी मुझे माफ कर देना, कहा सुना। हाँ माँ मुझे माफ कर देना, बड़ा बुरा बुला कहा मैंने तुझे। लू मेरी तू भी मुझे माफ कर देना। अशरफ जी पुप्पी जी। जा फटाफट मेरा टिकट लेके आ। ऊपर का? ना पुत्र रेल दा छेती लेके ना टैक्सी में लेके। हाँ, लेकिन पुप्पो अगर आप पूरा महीना यहाँ रहती तो हमें बेहद खुशी होती। ना पुत्र मनु माफ कर दे, मैं अपना पिंड जाना चाहनी। छेती कर पुत्र छेती ले। मैं पुप्पी जी मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। हाय भाभी जी। कैसा? जबरदस्त। इसका मतलब है ये सारी शरारत आप दोनों की थी। और क्या, अगर हम ऐसा ना करते तो हम दोनों बहन भाइयों की तलाक हो जाती। जिंदगी बर्बाद हो जाती हमारी। आजा पुप्पी जी आजा। लो भाई, अल्लाह ने जड़ी बूटियों में जो तासीर रखी है ना, किसी चीज में नहीं है। पुप्पी जी ने ना 4 पुदीने के पत्ते खाए, चंगी भली हो गई, डकार आ गए। अब मैं पूरा महीना इत्थे रवांगी। बाजी हाँ जी। यही जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। जी हाँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, मैं तेरे नाल बहुत जरूरी गल करनी है। बताइए। मेरे पास नीलोफर की कॉल आई थी। कौन नीलोफर? वो मेरी कजन की बेटी नीलोफर। हाँ
वो जो अमेरिका में रहती हैं। हाँ, आज वो आ रही है पाकिस्तान। तो आने दे। 2-4 दिनों के लिए हमारे घर में रहेगी। माँ जी, आप ही तो कहती हैं कि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। वो तो ठीक है पुत्र, लेकिन इस घर में पहले जो 2 ज़हमतें हैं। क्या मतलब माँ जी, मैं समझी नहीं। असफर और शगुफ्ता। वो कम ऑन माँ जी। तू नहीं समझ रही, नीलोफर बहुत अमीर है। तो इन दोनों की वजह से हमारी सफेद पोशी का भरम ना खुल जाए कहीं। सफेद पोशी का भरम क्या मतलब माँ जी? पुत्र, तू बेबी है ना, बेबी की बेबी रहेगी। अगर इन दोनों ने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी नीलोफर के सामने तो क्या होएगा? क्या होगा? बड़ी बेइज्जती होएगी अमेरिका में। किसकी? हमारी। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हमारे घर में ओबामा की बच्ची आ रही है। ओबामा की बेटी आ रही होती तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। तू इन दोनों को समझा दे कि उसके सामने कोई छिचोरी हरकत ना करे। ठीक है माँ जी, मैं उसको को समझा दूंगी। मैं जाऊँ? हाँ जा। ये सुनो 1 मिनट गेम खेलने दो। यार, मेरी बात तो सुनो। मेरी कजन आ रही है अमेरिका से। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। कजन मेरी आ रही है और खुश तुम हो रहे हो। अरे डार्लिंग, शादी के बाद पहली दफा घर आ रही है, मुंह दिखाए में मुझे कुछ कीमती सा गिफ्ट तो देगी। कर दी ना चीप बात। तुम्हारी शक्ल इस काबिल नहीं है कि तुम्हें कोई मुंह दिखाई दे। थोड़ी देर के लिए भी मुझे तुम खुश मत होने देना। असफू, तुम्हें पता है वो बहुत अमीर है। पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को उन्होंने अमेरिका बुलाया और सेट किया। क्या? अरे फिर तो उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी। असफू प्लीज कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना जिसकी वजह से हमारी इज्जत खराब हो। क्यों? उनसे दोस्ती करने से तुम लोगों की इज्जत क्यों खराब होगी? अरे नहीं असफू, मैं ये कह रही हूँ कि तुमने भी उनके सामने भरम देने हैं। ऐसे तुम भी बहुत अमीर हो। खुदा का शुक्र है डार्लिंग, शक्ल से तो मैं बहुत ही खाते पीते घर का लगता हूँ। सिर्फ शक्ल से ही लगते हो। खैर, उनको ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि तुम घर दामाद हो। प्लीज। अरे हम तो 2-4 दिन के लिए आए हैं, वो भी सिर्फ नीलोफर से मिलने। वेरी गुड। एक और बात बताऊं? बताओ। देखो असफू, ये बात टॉप सीक्रेट है, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे डार्लिंग, मेरे सीने में खाई है खाई, हजारों लोगों के राज पोशीदा है। बोलो। तुम्हें पता है भाईजान की और नीलोफर की बचपन में मंगनी हुई थी। तो फिर शादी क्यों नहीं हुई? असफू, दैट आई डोंट नो, लेकिन प्लीज ये बात तुमने किसी को नहीं बतानी। भाभी को तो बिल्कुल ही नहीं बतानी। अरे मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अब मैं गेम खेल रहा हूँ। बाजी, मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी क्या बात है असफर, जल्दी बता। पहले वादा करें, इस बात का जिक्र आप किसी से करेंगी नहीं। अरे पहले बात तो बता, फिर वादा करेंगे। भाईजान की मंगेतर आ रही है अमेरिका से। अच्छा, कौन भाईजान? बाजी, आप कितनी नासमझ है। अशरफ भाई को मैं भाईजान कहता हूँ। हैं? अशरफ मंगनीशुदा है क्या? नीलोफर नाम है उनकी मंगेतर का, अमेरिका में रहती है। बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी की थी उसने। किसने? अरे नीलोफर ने। शुक्र है मालिक, शादीशुदा है। अब वो बेवा हो गई है। उसका शौहर इतनी दौलत छोड़कर गया है कि 7 नस्लें उसकी अय्याशी से रह सकती हैं। असफर, तो ये बातें मुझे क्यों बता रहे? बाजी, बचपन की मोहब्बत है ना, कभी दिल से नहीं जाती। क्या? हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, खूब बन सवर के रहा करें। अपने ऊपर आप तो एक पैसा नहीं खर्च करती। क्या करें असफर, हमारे पास पूरे घर के कामकाज की जिम्मेदारी है और हमारे पास अपने लिए वक्त ही कहाँ है। बाजी, मेरा काम था आपको अलर्ट करना। एक बात मेरी याद रखिएगा, बचपन की मोहब्बत दिल से जाती नहीं है। हमारा तो सितारा ही गर्दिश में है मुसलसल। और हाँ, एक और बात याद रखिएगा, ये बात आपको मैंने नहीं बताई। तो फिर किसने बताई? अरे जिसने मर्जी बताई, बस मैंने नहीं बताई। अच्छा, हम कुछ करते हैं। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। ओए, बड़ा बुलबुल हजार दास्तान की तरह चहका जा रहा है। कोई तो वजह होगी। वजह हम अच्छी तरह जानते हैं। जानती हो तो फिर पूछती क्यों हो? अशरफ साहब, इस कदर तैयार तो आप अपने वलीमे वाले दिन ना हुए। शगुफ्ता बेगम, याद रखना एक बात, हमारा वलीमा दिन को नहीं रात को हुआ था। और दूसरी बात ये कि तैयार तो खैर उस दिन भी मैं ऐसे ही हुआ था, लेकिन तुम लंबे सारे घूंघट में बैठी हुई शर्मा रही थी। आप एक फ्रॉडी है, झूठे और मक्कार इंसान है। ये सारे टाइटल जो है ना, ये तुम्हारे भाई अजफर के लिए हैं। जी नहीं, आप हैं। आपकी मंगनी उस चुड़ैल नीलोफर से हुई थी, आपने हमें कभी ना बताया। नहीं। क्यों? शगुफ्ता बेगम, ये सच है कि मेरी और नीलोफर की मंगनी हुई थी। ये तो सच है, लेकिन आप झूठे हैं। देखो, जिस वक्त हमारी मंगनी हुई थी ना, उस वक्त तो हमें बोलना भी नहीं आता था। अब कौन सा आता है? शगुफ्ता बेगम, ये हमारे माँ प्यो का फैसला था, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। हम बस एक बात जानते हैं अशरफ साहब, आपकी मंगनी उस नीलोफर से हुई थी। हाँ, और ये मंगनी टूटी कैसे? ओह माय गॉड, ये एक बड़ा दर्दनाक वाकया है शगुफ्ता। क्या हम ये दर्दनाक स्टोरी जान सकते हैं? अरे देखो शगुफ्ता, बात पता है क्या हुई, जब हम बड़े हुए ना, सोचने समझने के काबिल, तो हमारी मंगनी टूट गई। जाहिर सी बात है, नीलोफर एक समझदार लड़की थी। उसकी जगह अगर हम भी होते ना, तो आपसे मंगनी तोड़ ही देते। अब मैं जाऊं
उसका जहाज लैंड होने वाला है और मैंने पर्सनली उसको रिसीव करना है। मैं जा रहा हूं। फिर होगा क्या क्या पता, क्या पता, क्या खबर। माँ जी, मैं इन कपड़ों में आपको कैसा लग रहा हूँ? तू तो आज बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरा पुत्र। माँ जी, इन कपड़ों में मैं आधा अंग्रेज लग रहा हूँ ना? वो आधा नहीं, पूरा। शुक्रिया माँ जी, शुक्रिया। काला अंग्रेज। माँ जी, फैसलाबाद वाली जुगत मारी है ना आपने, मुझे नबील याद आ गया। अच्छा छठ, इसका मुझे ये बता कि तू नीलोफर को कब लेने जा रहा है? उई, माँ जी मैं हुने गया तो हुने ही आया। माँ जी, इस सूट को देख के आपको कुछ याद आया? नहीं। माँ जी, इस सूट में ना मुझे उम्र कैद की सजा हुई थी, मेरी शादी हुई थी। चुप कर, ठंडी जुगता ना मारे कर। लड़की, आपने हमें कुछ कहा माँ जी? माँ जी, आपने इसे लड़की कहा ना तो उसे यकीन नहीं आ रहा, थोड़ी कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज? माँ जी, मैंने कितने सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ इतना मुश्किल लफ्ज बोल दिया। और तूने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जैसे हमारे पास है माँ जी वैसे ही पहने हैं। तेरे को कुछ चंगे कपड़े भी नहीं हैगे। और तू तो चाहती है कि नीलोफर के सामने साਡਾ नक कट जाए। वैसे भी इस घर में हमारी हैसियत तो एक काम करने वाली मासी की सी है माँ जी। जा जा, कोई अच्छे से कपड़े पा के आ, वरना माँ जी वरना क्या? जवेर भट्ट की फैमिली की नाक कट जाएगी। हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। जा फटाफट जाके कोई चंगे से कपड़े पा के आ। जी माँ जी। माते, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं राधा को लेने जा रहा हूँ। वो तेरा नीलोफर को माँ जी। और तेन कितनी दफा क्या कि हिंदी फिल्म में बात पे क्या कर। अच्छा माँ जी, नहीं देखूंगा। मैं कोई आया है। मैं हुने गया तो नहीं आया। अशरफ, नीलो, तुम बिल्कुल नहीं बदले अब तुम पहले की तरह एडवांस निकली हो, वक्त से पहले ही आ गई। और तुम हमेशा की तरह सुस्त। आधा घंटा एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट किया, फिर कैब पकड़ के आई हूँ। ओह माय गॉड। ये मुलाजमा है तुम्हारी? नहीं नहीं, ये मेरी बीवी शगुफ्ता है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हमें नहीं हुई बिल्कुल, हम झूठ नहीं बोलते। गुड, वेरी गुड। झूठ मैं भी नहीं बोलती। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। वैसे तो तुम मुझसे 2-3 साल बड़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा नाम लूंगी। तुम माइंड तो नहीं करोगी ना शगुफ्ता? जी नहीं। क्या हम आपको नन्नी काकी बुला सकते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है तो बेबी कह लिया करो। वैसे नीलो, तुम शगुफ्ता का क्यों नाम लोगी? असल में अमेरिका में बच्चे अपने वालिदैन का नाम लेते हैं। मिस्टर जॉन, लूसी इज कॉलिंग यू। यानी कि माँ जो है वो लूसी है और जॉन बाप है। अच्छा, वहाँ के सारे बाप जॉन होते हैं और सारी माएँ जो हैं वो लूसी होती हैं। उफ अशरफ, तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैं अंदर आ जाऊं? अरे अंदर आओ ना, सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम रास्ते से हटो। अच्छा। मेरा सामान ले आओ। और तुम तो हटो, रास्ते से हाथ धोगी, उसका रास्ता ही रोक लिया। नीलो, इसमें क्या ईंटें डाल रही हो? टाइम ओह, बड़ा भारी है। हाउ आर यू? आया तो ठीक ठाक, यूं सुनाओ। आई एम गुड। अच्छा पुत्र जी, मेरी अब अंग्रेजी मुक गई है, मेरे साथ पंजाबी उर्दू च गल करो। बैठो नीलो, बैठो 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 बैठो। माशाल्लाह, आपका घर तो बहुत शानदार है। अमेरिका में तो ऐसे घर मिनिस्टर्स के पास होते हैं। और यहाँ जो हमारे मिनिस्टर है ना, उनके पास इस घर से भी ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। ये बता पुत्र, तेरा सफर कैसा गुजरा? माँ जी, वो पैदल नहीं आई, हवाई जहाज में आई हैं। पुत्र, तेरे शौहर का सुन के तो बड़ा ही अफसोस हुआ। हाँ ताईमाम, अफसोस तो मुझे भी बहुत हुआ था, मगर फिर सब्र आ ही जाता है ना, जख्म भर जाते। तुम्हें कुछ जख्म भी लग गया था? पुत्र, मैंने सुना है तेरा शौहर बड़ा ही अमीर आदमी था। जी ताईमाम, वैसे मुझे शौहर के मरने का दुख भी और खुशी भी। खुशी भी है, दुख भी है। मैं कुछ समझा नहीं। भाई, दुख इस बात का है ना कि वो मेरा शरीके हयात था, बहुत अच्छा आदमी था। और खुशी इस बात की है कि उसने मेरे लिए इतनी दौलत छोड़ी है कि मैं 500 साल भी खर्च करूँ ना, खत्म नहीं होगी। तुमने क्या आबे याद पिया हुआ है जो 500 साल जिंदा रहोगी तुम? पुत्र, ये मेरी बहू है शगुफ्ता, बहुत बड़े खानदान की धी है। इसका प्यो जो था ना, वो बहुत बड़ा नवाब था। नवाब के कबाब, कबाबों की दुकान थी उनकी। फिर वो तेरा कितनी बारी क्या कि खाली जुगता ना मारिया कर। शगुफ्ता पुत्र, ये मेरे कजन की बेटी है, मेहमान है हमारी। सॉरी सॉरी ताईमाम, मैं मेहमान नहीं हूँ, ये तो मेरा अपना घर है। हाँ पुत्र, ये तेरा ही घर है। ओ, घर से याद आया, हम तू ब्याह करा ही ले, इसीलिए तो आई हूँ ताईमाम। शगुफ्ता पुत्र, अपना नीलोफर का उसका कमरा दिखाओ, थक गई होगी। जी, शक्ल भी काफी थकी हुई है माँ जी इनकी। ताईमाम, मुझे आप सबसे ढेरों बातें करनी है। तो पुत्र कर लेना, ढेर सारी गल्ला कर लेना, पहले मैं नमाज पढ़ के ते आ जाऊं। शगुफ्ता, तुम क्या मुंह देख रहे हो खड़ी हुई?
जाके कुछ शरबत बनाओ या चाय बिस्कुट का बंदोबस्त करो, हम बातें कर रहे हैं बैठे हुए। मुझे फ्रेश जूस पीना है। अच्छा बनाओ भाई, जूस बनाओ और अमेरिका की बातें सुनाओ मुझे। बेबी डार्लिंग, था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। बस वो तुम्हारी उर्दू बहुत खराब है। आ गया नहीं, आ गई। हाँ आ गई। अब चलो जल्दी चलो नीचे चलते हैं। जल्दी क्यों? अरे अच्छे गिफ्ट जो लेने हैं, वरना वो भाईजान और बाजी को दे देंगी। असफू तुम बहुत लीचड़ हो। मैंने तुम्हें समझाया था उनके सामने कोई चीप हरकत नहीं करनी। अरे ये हरकत तो मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। असफू प्लीज यार, उनके सामने पढ़े लिखे लोगों की तरह बिहेव करना प्लीज। मेरा तुम शानदार सा इंट्रो देना। आई एम रियली सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ठीक है, अगर मेरा इंट्रो ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारे ही खानदान की नाक कटेगी, सालों की। बस तुम अपना मुंह बंद रखना, समझे? ठीक है। ताई मॉम, आपकी एक बेटी भी थी ना? बेबी, हाँ, जब मैं अमेरिका गई थी वो वाकई बेबी होगी उस वक्त। उसका नाम बेबी है। ताई मॉम, ये तो आपने बड़ी ज्यादती की उसके साथ। अब उसके बच्चे भी उसे बेबी बुलाएंगे। नहीं पुत्र, हमारे घरों में ना बच्चे अपने माँ बाप का नाम नहीं लेते। अच्छा खैर, आप उसे फोन करें ना, बुलाएं। फोन करने की क्या जरूरत है, वो तो इधर ही रहती है। व्हाट? वो इधर रहती है? नहीं पुत्र, वो रहती तो अपने बहुत बड़े बंगले में है। उसमें बेबी से इतना प्यार करता है पुत्र कि वो उसको खुश करने के लिए ना ज्यादा वक्त यहीं रहता है। हाय बेबी, माय डार्लिंग, आई एम गुड। Oh, meet my husband, Asfu. वालेकुम अस्सलाम, नाइस टू मीट यू। बैठो बैठो। Good to see you. तुम क्या करते हो? कुछ नहीं। इनकी सारी अरे इनके वालिद इतना पैसा छोड़ गए इनके लिए कि इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। माशाल्लाह, शक्ल से ही पढ़ा लिखा लग रहा है। हाँ, फ्रॉड में इसने पीएचडी किया है। व्हाट? फ्रॉइड कह रही हैं। क्या करूं पता, मैं इसको देखती हूँ ना तो मेरी आंखों के सामने वो फ्रॉड की शक्ल आ जाती है। फ्रॉइड माजी, सिगमंड फ्रॉइड। हाँ वही फ्रॉड। आपको पाकिस्तान कैसा लगा बाजी? कम ऑन बेबी, आपा बाजी, आई डोंट लाइक इट। मेरा नाम लो, नीलोफर। आपका नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना मेरे लिए। वो आपका सामान नजर नहीं आ रहा। असफू, अब मेरा मतलब है कि हाँ, मैं समझ गई। मैं आप सबके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाई हूँ। वो होटल में मेरा सामान। कौन से होटल में? मैं अभी जाके ले आता हूँ। नहीं, एक्चुअली जब मैं अमेरिका से चली थी ना तो मेरे मैनेजर ने होटल बुक करा दिया था। मैं कल खुद ले आऊंगी। अच्छा पुत्र, तुम आराम से बैठ के गल्ला बातें करो, मैं तुम्हारे खाने पीने के लिए देख कर आती हूँ। और ज्यादा तकल्लुफ मत कीजिएगा माँ जी, बस कोफ्ते, पुलाव, कोरमा, बिरयानी, बस। जी बाजी। असफर, तू यहाँ क्यों आ गया? हमने तो तेरे जिम्मे काम लगाया था। आप ही ने बुलाए। हमने तुझसे कहा था कि उस चुड़ैल और उस शैतान पे कड़ी नजर रख। कौन चुड़ैल कौन शैतान? अब इतने भोले ना बनो। चुड़ैल से हमारा मतलब है नीलोफर। और शैतान आपने एक ही दिन भाईजान को कहा होगा, है ना? हाँ, तू भी क्या चाहता है, हमारा घर टूट जाए? अरे नहीं बाजी, वो तो बहुत स्वीट है। तो फिर तो तुझे साए की तरह उसके साथ रहना चाहिए। अरे डोंट जेलस बाजी, आप एक बात याद रखिए, ये बट्टे सट्टे की शादी है। अगर भाईजान ने कुछ किया तो मैं ईंट का जवाब नौशीन से दूंगा। अरे हमें तुझसे यही उम्मीद थी हमारे भाई। चलो चलो जल्दी, अब साए की तरह उनके साथ रहो, कहीं बचपन की मोहब्बत ना जाग जाए। ओके। कहाँ है इस वक्त दोनों? दोनों ड्राइंग रूम में बातें कर रहे हैं। हंस हंस के। एग्जैक्टली। अशरफ, तुम्हें याद है हम बचपन में कौन सा गाना गाया करते थे? हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। बचपन की मोहब्बत को तुम नहीं, मुझे तो ये एक ही याद है। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। नहीं नीलोफर, तुम्हारा वहम है, मुझे तो ना डराओ। अच्छा, तुम्हें मालूम है मैं पाकिस्तान क्यों आई हूँ? मुझे क्या पता तुम पाकिस्तान क्यों आई हो। मैं पाकिस्तान ना शादी करने आई हूँ और मुझसे तन्हा नहीं रहा जाता। और मुझसे भी उसके साथ नहीं रहा जाता। चलो चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे। चलो। आज दुनिया की रस्मों। अरे नीलोफर, आप कहाँ थी? मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। क्यों? तुम दोनों बैठ के बातचीत करो, मैं जरा माँ जी की खैरियत पूछ के आता हूँ। मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी थी, बैठिए ना। बात दरअसल ये है, मैं इस मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। क्यों? भाई यहाँ क्या रखा है? सब कुछ तो है इस मुल्क में। अरे फ्यूचर नहीं है ना? फ्यूचर बनाने से बनता है। मुझे नहीं पता, आप मुझे अमेरिका ले जाएं। लेकिन मैं तुम्हें अमेरिका कैसे लेके जा सकती हूँ? इतने लोगों को तो आप यहाँ से लेकर गई हैं। शादी करोगे मुझसे? हाँ कर लूंगा। नौशीन को तलाक दे दोगे? नहीं भाई, उससे तो मैं प्यार करता हूँ। दो बीवियां अफोर्ड कर लोगे? देखिए, अमेरिका जाने के लिए मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। ओके, मैं तुम्हें सोच के सुबह अपना फैसला सुनाऊंगी। ठीक है। माँ
माँ जी आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरा आपके पैर दबाने को भी दिल नहीं चाहता। अरे वो तेरा, माँ जी ये नीलोफर आपको कैसी लगती है? तो मुझे तो बहुत चंगी लगी है। माँ जी हो ना आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना बचपन में करती थी। हम ना छत पे अभी अभी रोमांटिक गाने गा के आए। अरे वो तेरा, माँ जी नीलोफर के पास बहुत पैसा है, फिर मैं उससे शादी कर लूं माँ जी? हाँ बिस्मिल्लाह कर पुत्र, बिस्मिल्लाह कर। अरे इस्लाम में तो 4 शादियां जायज है। पर माँ जी कहीं शगुफ्ता के साथ नाइंसाफी तो नहीं हो जाएगी? गोली मार शगुफ्ता को। मैं शगुफ्ता को गोली नहीं मार सकता माँ जी। देखे मैं अगर दूसरी शादी भी कर लेता हूँ तो शगुफ्ता तो सीनियर हुई ना, पहली बीवी है। फिर मैं माँ जी उसको समझाऊंगा। तेरा ख्याल है वो समझ जाएगी? माँ जी प्यार से अगर किसी को समझाया जाए ना तो वह समझ जाता है। पहले उस अफसर को तो समझा। मेरा फिर से क्या तल्ल। माँ जी काम की बात बताई आपने। माँ जी मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। असफर तो मेरी बात नहीं समझ रहा। तेरी लाइफ बना दूंगा मैं तुझे ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड, येलो। बस 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 मुझे सिर्फ ग्रीन कार्ड चाहिए और उसके लिए तो मैं दूसरी शादी तक कर सकता हूँ। बेगैरत आदमी तो दूसरी शादी करेगा? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप भी तो कर रहे हैं। मेरी तो खैर मजबूरी है। दूसरी शादी करना आपकी मजबूरी है? नहीं ग्रीन कार्ड मेरी मजबूरी है। मेरी भी मजबूरी है। हम दोनों भाई वहां जाके ना स्टोर पे काम करेंगे। तुम मेरे असिस्टेंट होगे। आप मेरे बॉस होंगे? नहीं बॉस तो मैं तुम्हारा होऊंगा लेकिन हमारी ना भाईचारगी भी होगी आपस में। अच्छा मैंने सुना है उधर ना कंप्यूटर पे सारा काम होता है और रोबोट चल फिर के काम करते हैं। बंदे फारग बैठे होते हैं। तुम और मैं यहाँ भी फारग, वहां भी हम दोनों फारग। मुझे तो लग रहा है बकल से भी फारिग हो गए। हैं? तुमने एक काम करो। क्या? तुम्हें अपनी बाजी को समझाना पड़ेगा। क्या समझाना होगा? कि वो मुझे ना दूसरी शादी की इजाजत दे दे। फर्ज करें अगर नीलोफर मुझसे शादी करने पर रजामंद हो गई तो क्या आप बेबी को समझा लेंगे? पागल तो नहीं हो गया तू? नीलोफर मेरे बचपन की मोहब्बत है, अभी तक प्यार करती है मुझसे। भूलिए मत भाईजान, एक दफा वो आपको छोड़ के भी जा चुकी है। ठीक है कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ताई मॉम, मैंने शादी का फैसला कर लिया है। फैसला तो खैर मैंने भी कर लिया। भाईजान क्या फैसला है, जल्दी से सुनाइए। उनमें बेबी मुझे शर्म आ रही है। अरे रुक जाओ, लेडीज फर्स्ट। नीलोफर पहले फैसला आप सुनाइए। ताई मॉम, सच्ची बात तो यह है कि मैं पाकिस्तान शादी करने ही आई थी। ये जो एक दिन और एक रात मैंने आप लोगों के साथ गुजारा, सच बताऊं तो ये वक्त मेरी जिंदगी का बेहतरीन वक्त है। शुक्रिया पुत्र। आप लोग अब भी बहुत मासूम और सादा हैं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू। शगुफ्ता, देखो तुम मेरी बहन हो, बड़ी, इसलिए ये छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। लो क्या याद करोगी, रईसों से पाला पड़ा था, रख लो। ताई मॉम, जिस शख्स से मेरी शादी हो रही है ना, वो उसका नाम इस कार्ड में लिखा है। शर्म आ रही है ना? ओ अजफर अखा खोल के पढ़, ASHR आगे पढ़, दूल्हा का नाम पढ़। नीलोफर वेट्स नबील, मॉडरेट टाउन लाहौर। माँ जी। हाँ जी। अपनी ये जिंदगी तो अंदर की डुगडुगी है।